नहीं महामंत्र जो आलू सिंह जी महाराज गाते थे और श्रद्धा के साथ ये भजन गाओ और आपकी जो भी अर्जी है मन में रखना और एक जगह बली हारे के सहारे की। इनको भी पता है, देखो खाटू वाले शाम तेरे और जोर से एक बार खाटू वाले श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। बिसरावे मते बाबा हर मनी तेरे से। क्या बात है। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी कठ मेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी कठ मेरे से। दीना ना की बात छानी कोनी तेरे सब लो। दीना नाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी कठ मेरे से। आखड़ली चूरा के बाबा झांसी कठ मेरे से। यहाँ काफी भगत आए हैं। पहले भीड़ थी लेकिन कहते हैं इसके दरबार में भीड़ का कोई काम नहीं है। इसके दरबार में प्रेमी होने चाहिए, चाहे प्रेमी 5 ही हो। एक बार प्रेमियों वाली ताली हो जाए जो बाबा को अपने भजन सुनाने आए हैं। बालक हूँ मैं तेरो शाह मुझी को निभाए ले। बालक हूँ मैं तेरो शाह मुझको रिझाए ले। भूखीड़े को मार्यो मन काल जे लगाए ले। भूखीड़े को मारो मन काल जे लगाए ले। पथे दिखला दे बाबा काट दे अंधेर से। पथे दिखला दे बाबा काट ले अंधेरे से। ओ दीनानाथ आखड़ में बाबा झांसी कठ मेरे से। मुरली अधर पे कदम तले झूमे है। मुरली अधर पे कदम तले झूमे है। भक्ति खड़ा तेरे चरण चूमे है। वो भगत खड़ा तेरे चरणों ने झूमे है। खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेर से। खाली हाथ बोल कैया जाओ तेरे तेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा बस कठ मेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी कठ मेरे से। भगत ने कहा खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से। हम बाबा खाटू मंदिर में बाबा की सेवा में रहते हैं। वहां चाहे नॉर्मल डे 10 भगत आए या फागुन मेले में 60-70 लाख प्रेमी आए, सबकी झोली भर बेचता है बाबा। लेकिन जो श्रद्धा से भाव से आता है, कौन कौन भाव से आए झोली भर के जाएगा। जब भगत ने कहा खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे, तुम्हारे आलू सिंह जी महाराज ने बाबा से क्या कहा। ताली बजाओ ना एक बार। खावो होते खीर चूरमो लीले ऊपर घूमो। खाओ होते खीर चूरमो लीले ऊपर घूमो। और हम बाबा के बच्चे हैं। हम चाहे कितने ही नालायक हों, हमारे कर्म चाहे कैसे हो, लेकिन सेब का ने बाबा थे कहते ही को नहीं भूलो। सेब का ने बाबा
बाबा जो आपके दरबार में भगत आए, भाव से ताली बजाइए, भाव से कीर्तन किया है। टापरिया की झोली भर भेजो थारे डेरे से, तापरिया की झोली भर भेजो थारे डेरे से। आखड़ली चुरा कर बाबा कठ में किन को ये दो लाइन याद हुई, दो महामंत्र। और आज से नियम बना लेना, सुबह पहले बाबा को ये भजन और रात को सोने से पहले ये भजन नहीं महामंत्र है। और इस बात के साक्षी दरबार में दो भगत विराजमान है, आलू सिंह जी महाराज और श्याम बहादुर जी महाराज। हम जब भी कोई बड़ा संत देखते हैं ना, बड़ा संत जो माला फेरते हैं, माला फेरने वाले, तो माला फेरते हैं तो सामने वो दीपक प्रज्वलित करते हैं, ज्योत का दीपक, चाहे कमरे में हो चाहे आश्रम में कहीं। वो दीपक क्यों प्रज्वलित करते हैं? क्योंकि अग्नि साक्षी है कि उन्होंने माला फेरी या भगवान का सुमिरन किया है। तो दरबार में जब ये दो भगत बैठे हैं ना, तो बाबा शायद हमें भूल जाए, लेकिन ये दो भगत है ना बाबा को इतने प्रिय है, ये हमारी अर्जी बाबा से लगाएंगे। एक बार जयकारा बोलिए भक्तर भगवान की, बोलिए आलू सिंह जी महाराज की, बोलिए श्याम बहादुर जी महाराज की। और अभी उनकी भी ट्रेन है। मेरा तो गला 4-5 भजन में तो गर्म होगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी आपकी, फिर गाड़ी से भेज देंगे आपको, ठीक है? नहीं, पहले जिम्मेदारी कौन ले रहा है इनकी गाड़ी से, बताओ। गाड़ी से भेज देंगे आपको कलकत्ता, ठीक है? मैं भी कलकत्ता जा रहा हूँ गाड़ी से, जब भी फ्री हो गए। जोरदार तालियां बजाए, जोरदार। अब टेंशन फ्री है ना आप? एक जयकारा लगाओ इनके लिए, बोलिए हारे के। अब आ गए मैदान में गुरुजी, जोरदार तालियां, जोरदार। देखो उनके मन में ट्रेन की टेंशन रहेगी तो बुझा नहीं पाएंगे, और हम तो जब दरबार में बाबा शाम हो और कलकत्ता में आसपास में जहां भी कन्हैया भैया हो ना, तो हम तो खुद तो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि सब कुछ संभाल लेंगे। बोलिए हारे के सहारे की। एक निवेदन, कोई भी भगत दरबार में पानी ना पिए, कोई भी दरबार में पानी ना पिए, उठ के चला जाए जिसको पानी पीना हो। और आइए सब प्रेम मिलकर बोलेंगे, आस लगाए कब से बैठे शाम तुम्हारे चरणों में, कब से बैठे शाम तुम्हारे चरणों में। डेली कीर्तन, परसों 11, कल थी 11, परसों थी, नींद में पता ही नहीं कब 11 थी कब 12 थी। आज यहाँ कीर्तन है, कल सालासर मंदिर प्रांगण में है, और परसों वापस मालदा है आपके पास है। लेकिन सब बाबा की कृपा, आलू सिंह जी महाराज का विशेष आशीर्वाद मानता हूँ मैं मेरे ऊपर की। नित तेरा गुणगान करे हम, गली गली और घर घर में, नित तेरा गुणगान करे हम, गली गली और घर घर में। ये मंदिर का योजना काफी सालों से चल रही होगी। काफी भक्तों की मन में अर्जी थी कि बाबा यहाँ पर परमानेंट आ जाए। उन भक्तों के लिए नैन दरसी के प्यासे है प्रभु, नैन दरसी के प्यासे है प्रभु, कब तू दर्श दिखाएगा, नैन दरसी के प्यासे है प्रभु, कब तू दर्श दिखाएगा। मैं पहली बार आया हूँ, कौन सी जगह है? मैं बोकारो पहुंच जाता हूँ बार बार, बाकुड़ा। और यहाँ पर नियामतपुर से भी हमारे हेमुगाड़िया भाई है, बाकी आसपास से प्रेमी आए होंगे, मैं शायद जानता नहीं हूँ। कलकत्ता से भी आए हैं। और ये क्यों आए हैं दरबार में, इनको पता है। अपना मुझे बनाएगा, बोलिए बोलिए। हमारे आलू सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे कि दरबार में आना आसान है, लेकिन दरबार में बैठकर जो गाएगा सो ही
जो गाएगा सो ही आएगा। बाकी बिन बोले जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, और बोलोगे तो इनको साथ लेकर जाओगे। अब देख लो कौन कौन लेकर जाएगा। अपना मुझे बनाएगा, मुझे बनाएगा, जीवन ज्योति जगाएगा, जीवन ज्योत जगाएगा। ये भजन जब आलू सिंह जी महाराज का अखाड़ा लगता था, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, विशेष 3-3 महीने लगातार कीर्तन, कभी किसी प्रेमी कभी किसी प्रेमी के। और ये भजन तब गाया जाता था जब भगत का भरोसा बाबा के प्रति थोड़ा डगमगाने लग जाता था। उसको विश्वास दिलाते थे ये कह के, चिंता मत कर, शाम के घर में देर है लेकिन अंधेर कभी न कभी, कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना। बोलो, कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा, अपना मुझे बनाएगा, अपना मुझे बनाएगा, जीवन ज्योति जगाएगा, जीवन ज्योत जगाएगा। आइए कौन कौन बुलाएगा, उठाओ हाथ और ताली बजाएं सब। कभी न कभी, कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा, कभी न कभी, कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा, अपना मुझे बनाएगा, अपना मुझे बनाएगा, जीवन ज्योति जगाएगा, जीवन ज्योत जगाएगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना पाएगा, कभी न कभी, कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। शंकर की ताली बजाओ एक बार। कब तक गुण गाए हम तेरा, इतना तो बतलाओ तुम। तक गुण गाए इतना तो बतलाओ तुम। कीर्तन शायद 6 बजे शुरू हुआ था, 6 बजे शुरू हुआ था और 12 बज चुके हैं। अब भी किस प्रेमी की हिम्मत है ताली बजाने की, कीर्तन करने की? क्या बात? एक बार मिलकर बोलो सब जोर से। कब तक गुण गाए हम तेरा, इतना तो बतलाओ तुम। कब तक गुण गाए हम तेरा, इतना तो बतलाओ तुम। गीता में जो वादा किया था, उसको आज निभाओ तुम। गीता में जो वादा किया था, उसको आज निभाओ तुम। अरे बजाओ ना एक बार। गीता में जो वादा किया था, और गीता में क्या वादा किया था? जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। हर युग में एक भगवान आते हैं, और कलयुग में कौन आए? भक्तों का उद्धार करने के लिए। घर पे श्याम स्तुति कौन पढ़ता है? कौन कौन पढ़ता है श्याम स्तुति? हाथ जोड़ विनती करूं, दास आ गए शरण में, उमापति लक्ष्मीपति, लज्जा सबकी। देखो हमारे आलू सिंह जी महाराज तो पहले बोलकर चले गए हैं। हे श्याम बाबा, कलयुग में कोई भी प्राणी, उमापति भगवान शंकर, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, सीतापति श्री, इनकी शरण में कलयुग में जो प्राणी जाए, उनकी लाज श्याम बाबा कलयुग में आपको ही रखनी है। तो आप तो बड़े किस्मत वाले हो, बाबा के दरबार में तो ताली बजाना एक बार।
कलयुग में इनकी शरण में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि चरणों की धूली पाने से, चरणों की धूली जीवन सफल हो जाएगा। चरणों की धूली पाने से जीवन सफल हो जाएगा। अपना मुझे बनाएगा, अपना मुझे बनाएगा। जीवन ज्योति जगाएगा, जीवन ज्योत जगाएगा। ऐसे कौन से भगत हैं जिनके मन में कोई अर्जी है? कई बार बाबा के दरबार में बैठे रहते हैं, थोड़ा बढ़ा दो उसको भैया, थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हो तो। डेली हजारों लाखों भगत बाबा के दरबार खाटू आते हैं। हम तो वहीं दरबार में रहते हैं बाबा के चरणों में। भगत आता है, बाबा हमारा ये काम करो, दोबारा खाटू दर्शन करने को आऊंगा। और ऐसा होता है, भगत खाटू से जाता है, रिंगस क्रॉस नहीं करता, वापस खाटू आ जाता है कि बाबा ने काम कर दिया। और कई बार ऐसे भगत आते हैं, महाराज जी काम नहीं हो रहा, एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, काम नहीं हो रहा। ये मत समझना काम की जो देरी हो रही है वो यहाँ से हो रही है, यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी जो है हमारे अंदर है। क्या पता जाने जाने में हमने कौन सा कोई गलती हुई हो हमसे, उसकी सजा हमें मिल रही हो। आज ये 2 लाइनें वो भक्त गा लेना जिनकी अर्जी काफी समय से अटकी हुई है। श्याम बिहारी सुन लो हमारी, हाथ जोड़ी कर है विनती। जो पाप किए हैं हमने, उनकी मत करियो गिनती। क्योंकि बाबा आपके बिना रे मन मूरख दर दर की बाबा कब तक ठोकर खाएगा। रे मन मूरख दर दर की बाबा, और वो ठोकर नहीं खाएगा इस संसार में जो बोलेगा अपना मुझे बनाएगा। जीवन ज्योति जगाएगा। हो कभी बोलना, कभी ना कभी। प्रेमियों, चाहे कीर्तन में कितना बड़ा पंडाल हो, कितना बड़ा दरबार हो, यहाँ पर कितने बड़े महाराज आ जाएं और 3 नहीं जाए 300 आ जाए, काम नहीं बनेगा आपका। और यहाँ गाने वाला भी चाहे कोई आ जाए, जब तक काम नहीं बनेगा, जब तक आप ताली नहीं बजाओगे, जब तक अपने मुखारविंद से गाकर बाबा को नहीं सुनाओगे। एक बार बुलंद आवाज में, कभी ना कभी। क्या बात है। अब बाबा को भी लग रहा है कि मैं भक्तों के बीच में आया हूँ। नहीं, मैं बैठा था ना स्टार्टिंग में, अब रवि भैया क्या करें, सब जब झूम रहे तो वही माहौल होता है। लेकिन कोशिश क्या करो, जितना गा सको उतना बढ़िया है दरबार में आकर। क्योंकि झूमना तो हम वो डीजे लगा के, वो आती है ना गाड़ी आजकल, यहाँ भी आती होगी, हमारे हरियाणा में, राजस्थान में तो आती है, तो वो लगा के नाच लेंगे घर पे। कीर्तन करने के लिए बाबा विशेष भक्तों को चुनते हैं, और जिन पे विशेष कृपा होती है वो दरबार में आते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं। भोलिए हारे के सहारे की
बोलिए सच्चे दरबार की। आप टेंशन फ्री है ना? बोलिए लखदातार की। आइएगा भजन, उसके बाद जैसे बाबा की मर्जी, ठीक है ना प्रेमियों? कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार है, कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का, और जो सच्चे मन से ध्यावे उसका ही बेड़ा। बोलिए आलू सिंह जी महाराज की, बोलिए श्याम बहादुर जी महाराज की। इस दरबार की विशेषता है प्रेमियों, यहां सिर्फ दो चीज ना कभी चली थी ना कभी चलेगी। एक तो अहम, अहम यानी मैं, और दूसरा वहम, ये काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। जब यहाँ आ गए तो चिंता सब कुछ इन पे छोड़ दो ना। किन किन को भरोसा है सच्चा दरबार है, और बिल्कुल भरोसे के साथ ये भजन गाना है। खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है। क्या बात है? तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जय, तेरी जय जयकार बाबा। बोलो बोलो बोलो, तेरी। खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा। ये हारे के सहारे की। भक्तों के खातिर कलयुग में आया, भक्तों के खातिर कलयुग में आया, दरबार अपना खाटू लगाया, दरबार अपना खाटू लगाया। और ये क्या करता है? ताली बजाओ ना एक बार। वही भाई, मैंने ऐसे भगत देखे हैं जो मिलते हैं कि महाराज जी जब हम बाबा के दरबार नहीं गए थे तो हमारी जिंदगी कहीं और ही नशे में थे, लेकिन जब इनके दरबार में आए तो अलग ही नशे में चले गए। खाटू आने से गरीब अमीर नहीं होता है, कृपा ये होती कि अपने दरबार से जोड़ लेता है, और जिनको दरबार से जोड़ लेता है ना, उनको कभी दुनिया में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने भगत के लिए करता चमत्कार है, अपने भगत के लिए करता बोलो बोलो बोलो, चमत्कार है, अपने भगत के लिए करता चमत्कार है, अपने भगत के लिए करता चमत्कार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा। तेरी जय जयकार है। किन किन भगत के लिए चमत्कार किया बाबा ने? ताली बजाओ ना एक बार। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार बोलो बोलो एक बार, और जब से एक बार, ओ तेरी जय जय, तेरी जय जय, ओ खाटू वाले श्याम तेरा। बोलो बोलो एक बार बोलो। मैं कहता नहीं हूँ हाथ उठाने के लिए, लेकिन आप जो ताली बजा रहे हो ना और भजन गा रहे हो, इससे पता क्या होगा? आवाज जिसने दिल से लगाई, 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 बिगड़ी हुई को पल में बनाई, बिगड़ी हुई को पल में बनाई। और बिगड़ी हुई पता कब बनेगी? मैं देखता हूँ काफी भगत दरबार में आते हैं, अपने तन को तो यहाँ ले आते हैं, कोशिश क्या करो आपका मन भी यहाँ तक आ जाए।
तन का काम नहीं है यहाँ, घर पे बैठे कीर्तन करोगे वो भी काम आएगा। कोशिश क्या करो अपना तन और मन दोनों यहाँ तक लेके आया करो। दीन और दुखी के लिए हरदम तैयार है, दीन और दुख के लिए हरदम तैयार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार है। दरबार तेरा सबसे निराला, दरबार तेरा सबसे निराला। दरबार ओ दरबार कलयुग में तेरा है बोलबाला, कलयुग में तेरा है बोलबाला। कलयुग में तेरा है बोलबाला, कलयुग में तेरा है बोलबाला। बनवारी चरणों में करता नमस्कार है, बनवारी चरणों में करता नमस्कार है। तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। तेरी जय जयकार बाबा। देखो कल मैंने यात्रा देखी, कल शोभा यात्रा थी ना। कौन कौन था कल शोभा यात्रा में? मैं था। तो मेरे साथ रथ के साथ 4-5-6 लेडीज भी चल रही थी, वो भजन गा रहे थे लगातार, और बाकी सब नाचने में मस्त थे। अभी मैं आया तो नाचने में मस्त है। मैं कहा यहाँ तो माहौल अलग ही है, क्योंकि हमारे बाबा को तो भजन सुनने की आदत है, और सिर्फ एक ही चीज दरबार में चलती है इनके भजन। भजन गाओगे तो पाओगे, और जो मनोरंजन करने आओगे तो कुछ नहीं लेके जाओगे। भोले खाटू नरेश की। देखिए महाराज जी ने एक भजन गाया, हम सेवादार है, मिलियंस लोगों ने व्यू किया। मैं चाहूंगा, देखिए मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सेवादार। देखो मुझे बोल रहा था सेवादार के लिए था, लेकिन मेरा क्या है, स्टार्टिंग है ना, जिस चीज से हम खड़े हुए हैं, हाँ। चलना सीखा है, जब तक वो महामंत्र नहीं गाए जाए तब तक तो आनंद लेकिन नहीं मैं आता। आपका फैन हो गया। नहीं सेलिब्रेट। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया गाया आपने। बोलिए हारे के सहारे की। बाबा की कृपा से काफी जगह कीर्तन में जाने का सौभाग्य रहता है, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी नेपाल। आजकल काफी प्रेमी सब फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। रवि बेरीवाल जी हाँ ये भजन गाते हैं बाबा के, उसके अलावा नहीं पता, वो खुद के काम धंधे में ज्यादा मस्त रहते हैं, और बड़े किस्मत वाले हैं, इनकी भी डेट नहीं मिलती है, हाई नहीं करते हैं किसी को। तालियां बजाओ एक बार रवि बेरीवाल भैया के लिए, ऐसे ही बाबा की सेवा में लगे रहे। पिछले फागुन मेले में एक भजन बाबा ने लिखवाया और गाया भी मैंने उसको। फिर काफी जगह जाते हैं, अलग अलग जगह, तो कभी दिल्ली के प्रेमी, कभी कलकत्ता, कभी हैदराबाद, तो सबके मन में क्वेश्चन रहता है मेरे लिए, सवाल सा कि मेरी फोटो देखते हैं भजन गाते हुए, तो कि देखते हैं कोई सिंगर कलाकार है कोई खाटू से। काफी बार देखते हैं तो बाबा की चौखट पे बैठे रहते हैं कुर्ता पजामा पहन के, तो कहते सेवक परिवार से है कोई, ठीक। कई बार धोती कुर्ते में निज मंदिर श्रृंगार सेवा में रहते हैं, तो कहते पुजारी जी यही है, समझते हैं पुजारी जी है। फिर ये तो लोग कन्फ्यूजन हो गया, तो मैंने ही बाबा के जवाब मांगा, बाबा इन भक्तों को जवाब दो। और बाबा ने कितना प्यारा जवाब लिखवाया मुझसे। बेटा एक बार चुप हो जाओ, आपको इत्र दिया था ना मैंने 2, ये छोटा सा बच्चा इत्र की शीशी इकट्ठा कर रहा था, थोड़ा थोड़ा इत्र बचा हुआ था ना, सब डाल रहा था, मैंने उसको 2 दे दी। मैं कहा बैठ जाना रास्ते। ना 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 ना। जरा जोरदार तालियां बजानी पड़ेगी। एक एक
कि हम कौन है, ताली बजाना एक बार। हम कौन है, हमारी पहचान क्या है। जिसकी चौखट पे झुकता ये संसार है, उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। जिसकी चौखट पे झुकता ये संसार है, उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। बात हो रही है सेवादार की। सेवादार यानी नौकर। जो मालिक है वो ताली मत बजाए, जो नौकर है इस दरबार के वो तालियों की सेवा करते एक बार। सेवादार है हम, सेवादार है हो, सेवादार है हम, सेवादार है। जिसकी चौखट पे झुकता ये संसार है, उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। जिसकी चौखट पे झुकता ये संसार है, उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। सहारे के सहारे की और हम जिस दरबार के सेवादार हैं, कौन सा दरबार है वो? खाटू के श्याम बाबा। बाकुड़ा में ब्रांच खुल चुकी है, लेकिन हेड ऑफिस एक ही है। खाटू तो जाना ही पड़ेगा। बजाओ ना ताली जोरदार। और इस दरबार की विशेषता क्या है? जो दीन दुखी होते हैं उनके दुख दूर ये करता, जो दुखी होते हैं उनके दूर ये करता, जो खाली झोली लाए उनके भंडारे भरता, जो खाली झोली लाए उनके भंडारे भरता। जब पहली बार भगत जाता है किसी से सुनकर खाटू में कोई हारे का सहारा है, कोई पहुंच जाता है तो मुझे सहारा नहीं मिला, मैं भी पहुंच जाता हूँ। बाबा को अरदास लगाऊंगा, बाबा को ये बोलूंगा, ये मांगूंगा। लेकिन जब खाटू मंदिर में गया, दर्शन कितनी देर के हुए? 1 सेकंड 2 सेकंड के। जो बात कहने आया था घर से वो बात कह ही नहीं पाया, मांग ही नहीं पाया, फिर भी उसने दे दिया। किस किस को दिया बताओ एक बार ताली बजाकर। मांग ही नहीं पाया फिर भी उसने दे दिया। और कैसे दिया? लख लख कर देता ऐसा लख दातार है, लख लख कर देता ऐसा लख दातार है। सेवादार है हम, सेवादार है ओ, सेवादार है, सेवादार है। इसकी चौखट पे झुकता ये संसार है, इसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। इसकी चौखट पे झुकता ये संसार है, चौखट हम तो सेवादार हैं। कीर्तन हो रहा है अपने पकुड़ा और प्रेमी कलकत्ता से, नियामतपुर से, और हमारे दीपू भाई पता नहीं गांव नाम पता नहीं मुझे, हाँ, और दिल्ली से, खाटू से, हर जगह से प्रेमी है, भक्त आए हैं सूरजगढ़ से भी। और ये क्यों आए हैं? कोई प्रेमी इनका हमको जब भी कहीं मिल जाता, कोई प्रेमी इनका हमको जब भी कहीं मिल जाता। अभी महाराज जी हम लोग इस्लामपुर में मिले थे, ऐसे ही मिलना होता रहता है। और मैंने एक कमाल देखा इस्लामपुर में, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाबा के दरबार में आए। कौन कौन ऐसे प्रेम के लिए हाथ उठाएगा? एक बार हाथ उठाकर। कोई प्रेमी इनका हमको जब भी कहीं मिल जाता, कोई प्रेमी इनका हमको जब भी कहीं मिल जाता। प्रेमी वो नहीं होते जो फेसबुक पे लिखे मेरी पहचान, गले में दुपट्टा डालने से नहीं। वो प्रेमी वो जो किसी प्रेमी के काम आए, या किसी हारे हुए को खाटू का रास्ता दिखाए, वो प्रेमी है। हम जाते हैं कलकत्ता, कोई काम है, हाँ रवि भाई को फोन करो, क्योंकि एक विश्वास के साथ फोन किया जाता है कि वो श्याम प्रेमी है, मैं भी श्याम प्रेमी हूँ, और ये रिश्ता सबसे बड़ा है। एक अनजाना प्यारा सा रिश्ता उनसे बन जाता, एक अनजाना प्यारा सा रिश्ता
से बन जाता। और श्याम प्रेमी से जो मिलता है सबसे बड़ी चीज, अपनों से बढ़कर मिलता इनसे प्यार है, अपनों से बढ़कर मिलता उनसे प्यार है, सेवादार है हम। एक बार जोर से बोलना, सेवा। और किसके हो? जिसकी चौखट पे संसार है, हो, उसकी चौखट के। और ये जिस 25-30 साल पहले जिस फागुन मेले में 1000-1200 श्याम प्रेमी होते थे, आज डेली लाखों, 11 पे शायद 7-8 लाख लोग आते होंगे। ये कैसे हुआ? ये एक ही सच्चा द्वारा आलू सिंह जी ने बताया, ये एक ही सच्चा द्वारा आलू सिंह जी ने बताया। जो सच्चे मन से ध्यावे उसे बाबा से मिलवाया, जो सच्चे मन से ध्यावे उसे बाबा से मिलवाया। बाबा श्याम के प्रथम प्रचारक श्यामलीन भक्त श्रोमणी महर्षि आलू सिंह महाराज। एक जयकारा धन्यवाद के रूप में इस भगत के लिए। बोलिए आलू सिंह जी महाराज की। कई शाम किया था घर घर में प्रचार है, कई शाम किया था घर घर में प्रचार है। कहे शाम किया था, मैं सिर्फ कह रहा हूं, प्रचार उन्होंने किया था, गलत मत लेना इसको भी, खुद का नाम ही लिख दिया। सेवादार है हम, सेवादार है हो, सेवादार है हम, सेवादार है। बोले खाटू नरेश की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए लखदातार की। और एक बार तालियां बजा हमारे कन्हैया भैया के लिए, पूरी टीम के लिए। आप 3 पीस बजाओगे या 6 पीस बजाओगे, मैं सब में गा सकता हूँ। क्या बात है। देखिए मैंने सबसे पहले मेरे गुरुजी हैं दीपांकर दा, उन्होंने मुझे कहा क्या गा रहे हैं महाराज जी। मैंने बहुतों के साथ सीडी बनाई, आपने शायद साल भर पहले या 2 साल पहले आपने 2-3 एल्बम किए। मैं हमारे गुरुजी के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाए महाराज श्री के लिए, जो इतना सुंदर गाते हैं कि सभी आखिरी 2 लाइन कोड सिर्फ, बाकी पैक कर लो आप कोड दो 2 लाइन का। ये बात अभी एक बहुत भावपूर्ण भजन किसी भगत ने लिखा और मुझे उनके विचार पसंद आए, तो मैंने उनको गाया कि खाटू वाले श्याम बाबा कौन है। आपको अच्छे लगे तो आप भी 2 लाइन सब मिलकर साथ गाना। तू शिव शंकर तू नारायण तू ही राजा राम, तू शिव शंकर तू नारायण तू ही राजा राम। सारे मिलकर एक हो गए बन गए बाबा श्याम, सारे मिलकर एक हो गए बन गए बाबा श्याम। ये क्यों बोला हमने? कलयुग में बाबा ने अवतार लिया, और वही आलू सिंह वाली बात आ गई, उमापति लक्ष्मीपति सीतापति, सारा पावर इनके पास ये कलयुग में, जो कुछ लेना है यहीं से लेना पड़ेगा। बात ये मैं नहीं कहता, गुरु आलू सिंह जी कहते हैं। बात ये मैं नहीं कहता, गुरु आलू सिंह जी कहते हैं। जहां में देव है जितने अब वो खाटू में रहते हैं, जहां में देव है जितने अब वो खाटू में रहते हैं। तू कहना इनका मान, यहाँ बैठे हैं हनुमान, तू कहना इनका मान, यहाँ बैठे हैं हनुमान। हो सारे मिलकर एक हो गए, हो सारे मिलकर बन गए बाबा श्याम। हम सभी देवी देवता को मानते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या होता है, मेरे मन में विशेष, कि मैं खाटू श्याम मंदिर बाबा की सेवा में रहते हैं, और इनके अलावा किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, माता जी के जाओ, बालाजी के, मन से ये निकलता है श्याम प्यारे कीजिए अंदर घुसते। तो हम क्या करें, हमें श्याम बाबा के अंदर सारे देवता दिखते हैं। और इनकी विशेषता ये किससे मिलता है?
ना ही ये यज्ञ से मिलता है, ना ही ये तप से मिलता है, ना यज्ञ से मिलता है, ना ये तप से मिलता है, ना ही ये दान से मिलता है, ना ही अभिमान से मिलता है, ना ही ये काल से मिलता है, ना ही अभिमान से मिलता है। सिर्फ एक चीज से मिलता था, एक चीज से मिलता है, एक चीज से ही मिलता रहेगा। योगी भजन सुना ले तू, तेरा कर देगा कल्याण। भजन सुना ले तू, ओ तेरा कर देगा कल्याण। ओ सारे मिलकर बन गए बाबा श्याम, ओ सारे मिलकर एक हो गए, बन गए बाबा श्याम। बोले श्याम प्यारे की, बोले आलू सिंह जी महाराज की, बोले श्याम बहादुर जी महाराज की। जिन जिनको आनंद आया प्रेमी को एक बार सब मिलकर जय श्री श्याम। देखिए आज समय कम था आपके पास भी, उनके पास भी, मेरे पास भी। मेरी फ्लाइट है जयपुर की। हमारा सौभाग्य बाबा ने बाकुड़ा। चाहा तो ये कमी जब बाबा की कृपा होगी तब पूरी करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ यह मंदिर देख, 2 मिनट बैठ जाइए, आरती सभी कर जाए, प्रसाद की व्यवस्था लेकर जाए। बाबा का प्रतीक चिन्ह श्री श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से, बाकुड़ा कुछ की तरफ से मैं